बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 11वीं जमात की गुलजार उर्दू में शामिल एक सबक अहमद नदीम कासमी साहब का अफसाना, जिसका नाम है बाबा नूर। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि 11वीं जमात की गुलजार उर्दू से सबक थर की नादिया कमांची और मलका बिल्किस का महल हम पहले पढ़ा चुके हैं और चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। उनमें तमाम मशक़ी सवालात, इक़्तिबासात की तशरीह और मरकज़ी ख़याल वगैरह शामिल हैं। तो अब हम सबक बाबा नूर पढ़ना शुरू करेंगे। जहन में रखिएगा कि ये एक अफ़साना है और अफ़साना मुख्तसर कहानी को कहा जाता है जो कि एक ही बैठक में पढ़कर ख़त्म कर ली जाए। और इसकी रीडिंग के साथ साथ ही हम इक़्तिबासात की तशरीह और सवालात के जवाबात आपको दरमियान में बताते रहेंगे, इसलिए आप लेक्चर को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि जब हम ये सबक पूरा पढ़कर ख़त्म करें तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए और आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाएं। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। बाबा नूर। कहाँ चले बाबा नूर? एक बच्चे ने पूछा। बस भाई यहीं ज़रा डाक खाने तक। बाबा नूर बड़ी जिम्मेदाराना संजीदगी से जवाब देकर आगे निकल गया और सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। सिर्फ मौलवी कुदरतुल्लाह चुपचाप खड़ा बाबा नूर को देखता रहा। फिर वो बोला, हंसो नहीं बच्चों, ऐसी बातों पर हंसा नहीं करते, अल्लाह ताला की ज़ात बेपरवाह है। यहाँ पर मंजर है कि एक शख्स है जिसका नाम है बाबा नूर। वो कहीं जा रहा है तो आसपास कुछ बच्चे मौजूद हैं। बच्चों ने उस शख्स से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा नूर ने जवाब दिया कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। उसका जवाब सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। वहाँ पर एक मौलवी साहब मौजूद थे जिनका नाम कुदरतुल्लाह था। वो खामोशी से खड़े हुए बाबा नूर को देख रहे थे। उन्होंने बच्चों को सरजनिश की और कहा कि ऐसी बातों के ऊपर हंसते नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात बेपरवाह है, आप लोगों को हंसना ज़ेब नहीं देता। बच्चे खामोश हो गए और जब मौलवी कुदरतुल्लाह चला गया तो एक बार फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा नूर ने मस्जिद की मेहराब के पास रुककर जूता उतारा, नंगे पांव आगे बढ़कर मेहराब पर दोनों हाथ रखे, इसे होंठों से चूमा, फिर इसे बारी बारी दोनों आंखों से लगाया। उल्टे कदमों वापस होकर जूते पहने और जाने लगा। बच्चे यूं इधर उधर की गलियों में खिसकने लगे जैसे एक दूसरे से शर्मा रहे हों। बाबा नूर का सारा लिबास धुले हुए सफ़ेद खद्दर का था। सर पर खद्दर की टोपी जो सर के बालों की सफ़ेदी से गर्दन तक चढ़ी हुई मालूम होती थी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी के बाल ताज़ा ताज़ा कंघी की वजह से ख़ास तरतीब से सीने पर फैले हुए थे। गोरे रंग में जर्दी नुमाया थी। छोटी छोटी आंखों की पुतलियां इतनी स्याह थीं कि बिल्कुल मस्नूई मालूम होती। लिबास, बालों और जिल्द की इतनी बहुत सी सफ़ेदी में ये दो काले भंवरा नुक्ते बहुत अजनबी से लगते थे। लेकिन यही अजनबियत बाबा नूर के चेहरे पर बचपने की सी कैफियत तारी रखती थी। उसके कंधे पर सफ़ेद खद्दर का एक रुमाल था जो लोगों के हुजूम से लेकर मस्जिद की मेहराब तक 3-4 बार कंधा बदल चुका था। इस पैराग्राफ में बाबा नूर का हुलिया बयान किया गया है कि बाबा नूर का पूरा लिबास सफ़ेद खद्दर का था। उसने सर के ऊपर टोपी भी सफ़ेद खद्दर की लगाई हुई थी। उसके बालों में चांदी उतर आई थी। उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी और सर के सारे बाल भी सफ़ेद थे। ये आपकी किताब में सवाल भी मौजूद है। सवाल जीम जो है, बाबा नूर का अफसाने में बयान करदा हुलिया अपने अल्फाज में लिखिए। तो आगे इस सवाल का जवाब मुकम्मल लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। डाकखाने चले बाबा नूर। दुकान के दरवाजे पर खड़े एक नौजवान ने पूछा। हाँ बेटा, जीते रहो, बाबा नूर ने जवाब दिया। करीब ही एक बच्चा खड़ा था, तड़ाक से ताली बजाकर चिल्लाया, आहा बाबा नूर डाकखाने चला, भाग जा यहाँ से। नौजवान ने बच्चे को घुरका। घुरकना कहते हैं डांटने को। और बाबा नूर जो कुछ दूर गया था पलटकर बोला, डांट क्यों रहे हो बच्चे को? ठीक ही तो कहता है, डाकखाने ही तो जा रहा हूँ। दूर दूर से दौड़ दौड़ कर आते हुए बच्चे बेख्तियार हंसने लगे और बाबा नूर के पीछे एक जुलूस मुरतब होने लगा। मगर आसपास से नौजवान लपक कर आए और बच्चों को गलियों में बिखेर दिया।